आज हम पढ़ेंगे आपके कक्षा 7 वाले बुक में इतिहास में एक छोटा सा टॉपिक है जो है छापा मार युद्ध। युद्ध होते थे पहले। युद्ध क्यों होते थे? अपने राज्य को बचाने के लिए। दुश्मन अटैक करते थे तो अपने राज्य को बचाने के लिए युद्ध को लड़ा जाता था। तो उसमें से कोई कमजोर होता था, कोई मजबूत होता था। तो जो कमजोर होता था वो हार जाता था, जो प्रबल दावेदार मजबूत होता था वो युद्ध को जीत लेता था और राज्य पर कब्जा कर लेता था। ऐसे पहले युद्ध हुआ करते थे। ठीक है, तो जो कमजोर होता था वो कैसे युद्ध को जीते? तो वो क्या करता था, जो कमजोर होता था वो छापा मार युद्ध का प्रयोग करता था। क्या होता था? अब वो कमजोर कैसे हुआ? जैसे उसके पास सेना कम होती थी, उसके पास हथियार कम होते थे, उसके पास जो युद्ध में प्रयोग किया जाता है, युद्ध हथियार हुआ, घोड़ा, हाथी और भी जो चीजें युद्ध में प्रयोग की जाती है उसके पास कम होती थी। और इसलिए वो क्या होता था? कमजोर होता था। उसके सैनिक कुशल नहीं होते थे, लड़ने वाले उतने मजबूत नहीं होते थे। तो युद्ध को कमजोर होने की वजह से युद्ध को क्या किया जाता? हार जाता था। तो वो क्या करता था? छापामार युद्ध का प्रयोग करने। क्या किया उसने? अब ये छापामार युद्ध होता क्या है समझ लो। जैसे सामने की कोई फौज होती थी तो छापामार वाले युद्ध में जो कमजोर वर्ग वाले होते थे वो छिपे बैठे रहते थे। क्या होते थे? छिपे बैठे होते थे। और छिपे बैठे होने के कारण वो चुपके से जाकर अटैक कर देते थे। क्या करते थे? चुपके से आक्रमण कर देते थे और भागकर फिर छुप जाते थे। क्या होते थे? चुपके से आके मार के भाग के फिर छुप जाते थे। उसी को क्या कहते हैं? छापामार युद्ध कहते हैं। और इसको गोरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला स्पेनिश शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा युद्ध। क्या हो गया? ये स्पेनिश शब्द से लिया गया है, उसका मतलब होता है छोटा युद्ध। छोटा युद्ध। अब भाई जब दोनों लोग लड़ेंगे तभी तो बड़ा युद्ध होगा। अब कोई यहाँ खड़ा है, वो आगे पीछे से मार के चला गया तो युद्ध बड़ा होगा? नहीं होगा ना। तो इसको क्या गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता था, ये छोटा युद्ध भी नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब स्पेनिश शब्द से लिया गया गोरिल्ला और उसका अर्थ होता है छोटा युद्ध। अब देखिए छापामार युद्ध में होता क्या था। इसकी नाम की उत्पत्ति मैंने आपको बताया कि स्पेनिश शब्द से लिया गया गोरिल्ला और जिसका मतलब होता है छोटा युद्ध। रणनीति क्या होती थी इस युद्ध में? हिट एंड रन, यानी मारो और भागो। मारो और तो क्या करते थे? आते थे मार के और भाग लेते थे। ठीक है। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था कि सामने वाले दुश्मन को थका दो। सामने वाले दुश्मन को थका दो, वो इधर उधर भागे, ढूंढे, परेशान हो तो क्या हो जाए? थक जाए। और फिर जब वो थक जाएगा तो आराम करने लगेगा और जैसे वो आराम करे उस पर अटैक करो, चुपके से उस पर अटैक करो। ठीक है। लड़ाके जो होते थे वो बहुत ट्रेंड नहीं होते। ट्रेंड का मतलब वो बहुत अनुभव नहीं होता था उनके पास लड़ने के लिए, लेकिन अपने राज्य को बचाने के लिए, अभी जैसे आपके ऊपर, आपके गांव के ऊपर हमला हो जाए तो क्या आप लोग भाग लोगे? नहीं भागोगे। क्या आप लोग युद्ध करना जानते हो? नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी क्या करोगे? छिपके मारोगे, किसी न किसी तरीके से दुश्मन से लड़ोगे ना। तो वैसे जो लड़ाके होते थे इस युद्ध में वो कोई ज्यादा अनुभवी नहीं होते थे, लेकिन वो युद्ध को लड़ते थे और छापामार युद्ध में अपने आप को ढालते थे और किसी तरीके से वो लड़ाके जो है युद्ध को लड़ करके और सफल होते थे। ठीक है। तो छापामार युद्ध का जो प्रयोग हुआ सर्वप्रथम वो छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको क्या कहते हैं?
सबसे पहले छत्रपति शिवाजी ने छापा मार युद्ध का प्रयोग किया था, उपयोग किया था। ठीक है, ये क्या करते थे, जंगल में जब इन पे आक्रमण होता था जंगल में छिपे रहते थे, और जब मौका देखते थे दुश्मन को मार करके फिर जंगल में जाकर के छिप जाते थे। समझ में आ रहा है ना छापा मार युद्ध? क्या करते थे, सामने वाली सेना बहुत ज्यादा होती थी, इनकी सेना कम होती थी, तो ये क्या करते थे, छिपे रहते थे, और जब मौका मिलता था तो जाके मार के फिर लोग छिप जाते थे। 1857 की जब क्रांति हुई, अंग्रेजों से 1857 की जब क्रांति हुई, तो अमर सिंह, कौन, अमर सिंह ने इसका बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया। छापामारी युद्ध का अमर सिंह ने 1857 की क्रांति में बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग, और अंग्रेजों पर बहुत जबरदस्त असर पड़ा इसका। ठीक है, तो छापामार युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें कमजोर सेना बलशाली सेना पर छुपकर अटैक करती थी और आके मारती थी और भाग करके छिप जाती थी। इसी को क्या कहा गया, छापामार युद्ध। आ गया समझ में ना? धन्यवाद।